Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you all are doing well. Today we are going to discuss Dalton's atomic theory and Archimedes' story. Before discussing Dalton's atomic theory, let us discuss corpuscular nature of matter. As in the previous topic, you have discussed that chemistry is all about matter. In chemistry, we study about nature of matter, composition of matter, its properties, and its chemical reactions. So what is matter? Matter is anything that occupies space and have some mass. There were a lot of theories given about the composition of matter. An ancient Greek philosopher, Empedocles, thought that all the materials are made up of four things called elements: earth, एयर, वाटर एंड फायर। एम्पेडोक्लेस एक फिलोसोफर थे, एक ग्रीक फिलोसोफर थे। उनका मानना था कि हमारे पास जो मैटर है, दुनिया के अंदर हर किस्म का जो मैटर है वो बेसिकली 4 कंपोनेंट से बना हुआ है, एंड दैट कंपोनेंट्स आर अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर। प्लेटो एक और हमारे पास फिलोसोफर थे, एक और साइंटिस्ट थे। उन्होंने भी एम्पेडोक्लेस की बात को माना और उन्होंने भी क्या कहा कि जो 4 एलिमेंट्स उन्होंने बताए थे उनका नेम बताया कि उनको हम एलिमेंट्स कह सकते हैं। उनके बाद अरिस्टोटल ने भी इसी बात को कंटिन्यू किया कि हमारे पास जो मैटर है वो बेसिकली 4 एलिमेंट्स से कंपोज हुआ है, एंड दैट 4 एलिमेंट्स आर अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर। बट अरिस्टोटल ने एक और चीज ऐड की इस कॉन्सेप्ट के अंदर कि जो हमारे पास मैटर है उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती है, और उन डिफरेंट प्रॉपर्टीज की वजह से हम उनको डिफरेंट सब्सटेंसेस में कैटेगराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब अर्थ है, अर्थ से हम मट्टी लेंगे, क्ले लेंगे, उसको पहले हम वाटर के साथ मिक्स करेंगे, मिक्सचर बनाएंगे उसका, और मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको ओवन में डालेंगे, गर्म करेंगे, तो उसमें से वाटर एवेपोरेट हो जाएगा और एक टफ किस्म के सब्सटेंस में जो भी उसकी हम शेप बनाना चाहें बना सकते हैं। इट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ Aristotle that not only these 4 elements contribute to the composition of matter, there are other characteristics as well. Okay, कि अरिस्टोटल ने क्या कहा था कि ये चारों एलिमेंट्स जो चलें कंपोज हो रहे हैं, मैटर बना रहे हैं, लेकिन इन 4 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं जो डिफरेंटली कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। These was the basic theories about ancient theories about composition of matter। जब हमारे पास ज्यादा नॉलेज नहीं था, जब हम एटम के बारे में नहीं जानते थे, तो हमने एक जनरल कॉन्सेप्ट बनाया था। हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे फिलोसफर ने एक जनरल कॉन्सेप्ट दिया था कि जो मैटर होता है वो बेसिकली इन्हीं 4 चीजों से कंपोज हुआ होता है। ठीक है, सो इट इज नोन एज कार्पस्कुलर नेचर ऑफ मैटर। बट अब हम लोग उनके स्टडी में एडवांसमेंट आ गई है। अब हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो मैटर है, एवरी काइंड ऑफ मैटर, एवरी ऑब्जेक्ट अराउंड यू is made up of atoms. And first of all, this theory was presented by Dalton's theory. Dalton's atomic theory पे आ जाते हैं कि जो हमारे पास corpuscular nature of matter थी वो theory बहुत अरसे तक चलती रही, until and unless Dalton's ने हमें ये theory present की। और according to Dalton's theory, there are 4 postulates. First of which is all matter consists of indivisible particles called atoms. कि हमारे पास जितना भी मैटर है, जहां पे भी, जिस फॉर्म में भी प्रेजेंट है, वो सारा मैटर जो है बेसिकली किस कंपोनेंट से बना होता है? एटम से बना होता है। और एक और टर्म इन्होंने ऐड की, इंडिविजिबल पार्टिकल। इंडिविजिबल पार्टिकल मींस कि एटम इतना छोटा है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट पोस्टुलेट। क्या कहा फर्स्ट पोस्टुलेट में? कि सारा मैटर एटम से बना होता है और एटम इतना छोटा है जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। So coming to the second postulate of Dalton's atomic theory, that is, atoms of the same element are similar in shape and mass but differ from the atoms of the other element. कि आपके पास एक एलिमेंट है आयरन, फॉर एग्जाम्पल आप अपने सामने एक आयरन का ब्लॉक रखें और साथ में आप जो है एक कार्बन का ब्लॉक रखें,
तो अब बेटा जो आयरन का ब्लॉक है उसके अंदर बिलियंस ऑफ आयरन एटम है, और जो कार्बन का ब्लॉक है उसके अंदर भी बिलियंस ऑफ कार्बन एटम्स है। आयरन के ब्लॉक के अंदर जो जितने बिलियंस भी एटम्स हैं आयरन के, वो सारों की प्रॉपर्टीज सेम होंगी अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एंड कार्बन के ब्लॉक के अंदर भी कार्बन के सारे एटम्स की प्रॉपर्टीज सेम होंगी, लेकिन जब हम इन दोनों की प्रॉपर्टीज को कंपेयर करेंगे ना, आयरन की और कार्बन की, तो दोनों के एटम्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, मैसेस भी डिफरेंट होंगे, साइजेस भी डिफरेंट होंगी, और सारी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। So this was the second point of Dalton's atomic theory. We are coming to the third point. Atoms cannot be created or destroyed. कि एटम्स को हम ना तो खुद क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकता है. This was the third postulate of Dalton's atomic theory. And coming to the fourth postulate, that is atoms of different elements may combine with each other in a fixed simple whole number ratios to form compound atoms. Dalton's की थ्योरी का फोर्थ पोस्टुलेट क्या था कि हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स मिलते हैं तो क्या बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं. जब आपके पास टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली ज्वाइन होते हैं, कोई बॉन्डिंग बना लेते हैं, तो एज अ रिजल्ट क्या चीज बनती है, कंपाउंड बनता है. ठीक है. अब जो एलिमेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, जो रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो एलिमेंट्स ऐसे नहीं रिएक्ट कर लेते, वो एलिमेंट्स एक स्पेसिफाइड रेशो में रिएक्ट करते हैं, तभी वो हमारे पास सर्टेन सब्सटेंस बनता है. फॉर एग्जांपल, आपने फॉर्मूला देखा होगा वाटर का, क्या होता है, H2O. वाटर का क्या फॉर्मूला होता है, H2O. फॉर्मूला शोज दैट देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम. तो जब हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराना होगा और हमने वाटर प्रोड्यूस कराना होगा, तो हम कौन सी रेशो में रिएक्ट कराएंगे, 2:1 में, ताकि हमारे पास 2 हाइड्रोजन के एटम्स हो और 1 ऑक्सीजन का एटम हो और रिजल्टेंट कंपाउंड क्या कहलाए, वाटर कहलाए. So this was the fourth point of Dalton's atomic theory. जल्दी से हम इसके पॉइंट्स जो हैं रिवाइज कर लेते हैं. First point of Dalton's atomic theory is all matter consists of indivisible particle called atom. सारा मैटर जो है वो किस पे कंसिस्ट कर रहा होता है, इंडिविजिबल पार्टिकल पे, और उन पार्टिकल को नाम क्या दिया डाल्टन ने, एटम. सेकेंड पॉइंट क्या है कि एक एलिमेंट है, उसके अंदर सारे एटम्स जो हैं वो एक जैसे होंगे, उनके मास भी एक जैसे होंगे, उनके साइजेस भी, एंड एवरी प्रॉपर्टी ऑफ देयर will be identical. Okay, third point is atoms cannot be created or destroyed. कि atoms को हम ना तो create कर सकते हैं और ना ही destroy कर सकते हैं. And fourth point is कि two elements जो हैं एक specified ratio में मिलकर क्या बना देते हैं, एक compound बना देते हैं. ठीक है. These were the 4 postulates of Dalton's atomic theory. इसके बाद बेटा आप देखें कि ये सबसे पहली atomic theory थी. सबसे पहले डाल्टन ही एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक स्पेसिफाइड नेम एटम दिया और हमें एक पार्टिकल से रोशनास कराया कि जो सबसे छोटा पार्टिकल है और जो सारे मैटर्स की बुनियाद और बेस बनाता है. ठीक है. अब इस थ्योरी के अंदर जैसे अच्छी बातें हैं वैसे ही इसके अंदर कुछ एम्बिग्विटीज भी हैं. जब भी कोई पहली थ्योरी आती है, कोई पहली बार थ्योरी आती है, तो बेटा वो परफेक्ट नहीं होती, उसके अंदर कुछ मिसकॉन्सेप्शंस होती हैं, कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं. So now we will discuss the drawbacks of Dalton's atomic theory. Defect number 1. Atom can be divided into a number of subatomic particles such as electron, proton, neutron. Dalton ने क्या कहा था, atom is smallest indivisible particle. Atom ने कहा था कि atom इतना छोटा होता है, Dalton ने कहा था कि atom इतना छोटा होता है कि जिसको हम further divide नहीं कर सकते. ठीक है. लेकिन जब हमारे पास फर्दर एडवांसमेंट आती गई, नॉलेज आता गया, तो अब हमने ये जान लिया है कि डाल्टन का ये पोस्टुलेट थोड़ा सा गलत था, क्योंकि एटम जो है छोटा तो है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर तो है, लेकिन इट कंसिस्ट ऑफ फर्दर सब पार्टिकल्स. इसके अंदर और भी छोटे पार्टिकल होते हैं, इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं. और वो पार्टिकल कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एटसेट्रा. Defect number 2. Atom of an element may be different in their masses. अभी आपने क्या पढ़ा था डाल्टन्स के पोस्टुलेट में कि एक एलिमेंट के सारे एटम का साइज, मास, सारी प्रॉपर्टीज सेम होंगी. लेकिन with the discovery of isotope ये वाला पॉइंट भी गलत साबित हो गया कि अब जो है बेटा हमारे पास एक एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स हो सकते हैं.
एक एलिमेंट के ऐसे एटम्स हो सकते हैं जिनके मैसेस डिफरेंट हो और उनको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स। ये इंशाल्लाह आप सेकंड चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी आपके लिए इतना जानना जरूरी है, आइसोटोप क्या होते हैं। आइसोटोप्स आर बेसिकली डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एक एलिमेंट है ना, तो उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के एटम्स प्रेजेंट होते हैं जिनके मैसेस डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इसकी सेकंड एग्जांपल क्लोरीन की गिवन है कि क्लोरीन भी एक एलिमेंट है लेकिन उसके अंदर टू टाइप्स के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। एक वो जिनका मास 37 होता है और एक वो जिनका मास 35 एटॉमिक मास यूनिट्स होता है। This was the second defect, and the third defect was atom can be destroyed by fission process. Dalton ने क्या कहा था, atom can neither be created nor destroyed, but हमारी फिजिक्स की एडवांसमेंट और केमिस्ट्री के एडवांसमेंट के साथ हम कह सकते हैं कि एटम कैन बी डिस्ट्रॉयड। एटम को डिस्ट्रॉय किया जाता है और उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, फिशन रिएक्शन कहते हैं। और ये रिएक्शन कहाँ पे, एटम बम बनाने में, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है। एटम बम बेटा बेसिकली क्या होता है, उसमें एक एटम को ही डिस्ट्रॉय किया जाता है और उस एटम को जब डिस्ट्रॉय किया जाता है तो बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, जिसको बेनिफिशियल पर्पसेस के लिए भी यूज किया जा सकता है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए भी, और इसको डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए भी यूज किया जा सकता है। सो दीज वाज द डिफेक्ट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आप, आई होप आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की भी समझ आ गई होगी और इसके कुछ डिफेक्ट्स की भी समझ आ गई होगी। अब हम जल्दी जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। ऑल ऑफ यू must watch this video.
dear students, I hope you all have enjoyed the video. I myself have enjoyed it. Now we have another story and we have another fantastic video of Archimedes. Okay, before watching the story, let me introduce Archimedes. Archimedes was a scientist and he was given an order by a king of his time. किंग ने जी उन्हें बुला के कहा कि मेरा ये क्राउन है और आप इसको बगैर तोड़े बताएं कि इसका क्या ये क्राउन जो है वो प्योर गोल्ड से बना हुआ है या इसके अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं. सो इट वाज द टीजर ऑफ द स्टोरी. नाउ you all must watch it with the full of concentration so that you may understand what was his concept. Goldsmith? Yes, my lord. That bullion I gave you last time. Did you use the whole bullion to make this crown? Don't lie. I used the whole bullion for it. I can assure you, my lord. Bring me the scale. Take it. Wow. Is this crown pure gold? Is it? I can tell. You must have mixed something else in with it. My lord, I assure you, this crown is just as heavy as the bullion you gave me. Archimedes! Archimedes, I want to know if this crown is pure gold. The color looks funny, but the weight feels correct. Tell me now. What? No biting the crown. Protect the king! What are you doing? I just want to take a sample. No cutting. Then... No! Whatever you do, you must not damage the crown. Find the proof in 3 days, or I will cut off your head. How's he doing? Looks like he can't think of anything. He only has 3 days or he'll lose his head. Who cares? We just need to watch the crown. Oh. Find the proof in 3 days. Aha!
How can I measure it? Just how do I prove it? Today is the last day? Water level changes must be the same for both buckets. If not, then the crown is not pure gold. Changes in water levels are different. This crown is not pure gold. Oh, I'm sorry, my lord. Have mercy on me. I'm so sorry. Have mercy on me. ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको ये इंटरेस्टिंग लगी होगी। आप सबने मेन आइडिया भी गेन किया होगा कि आर्किमिडीज ने फाइनली फाइंड आउट कर लिया विदाउट ब्रेकिंग द क्राउन के ये प्योर गोल्ड से बना हुआ है या इम्प्योर गोल्ड से बना हुआ है। और ये आइडिया उनको कब आया? when he was taking bath and he found that the amount of water displaced by an element should be same by two same amount of substances। ठीक है, उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि जो वाटर की अमाउंट डिस्प्लेस होती है ना, अगर दो सब्सटेंसेस हैं उनका वॉल्यूम और उनका मैस सेम है तो वो एक जितनी अमाउंट ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करेंगे। एंड थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट ही हैव फाउंड द कंक्लूजन। This is given in the Society, Technology and Science box of your chapter, page number 1 of your textbook। इसमें सारी यही बात लिखी हुई है और यहाँ पे जो है आपके पास इसको सारा एक्सप्लेन किया गया है। इसको आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, जैसे आप लोगों ने वीडियो देखी, इस वीडियो को भी आप अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि उन्होंने क्या किया था, कैसे कैसे सारा प्रोसेस हुआ और उन्होंने क्या फाइंड आउट किया at the end, or how he found the purity of gold। Okay students, this was all about Archimedes story। आप लोगों ने आज क्या करना है, आपने अपनी नोटबुक पे मेन पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी लिखने हैं और इसके डिफेक्ट्स लिखने हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन है, दैट इज अ पार्ट ऑफ रिव्यू क्वेश्चंस ऑफ योर एक्सरसाइज। एंड What do you know about corpuscular nature of matter? आप corpuscular nature of matter के बारे में क्या जानते हैं? ये जो मैंने अभी आपके साथ साइड बॉक्स शेयर किया है, ये उसमें इसका आंसर है। I'm pausing this slide for a while so all you can note your questions। Okay students, आई होप आप सबने आज का लेसन बहुत एंजॉय किया होगा, आपको वीडियोस बहुत अच्छी लगी होंगी, आपको आर्किमिडीज की स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। एंड ये सारी चीज़ें जो हैं मुझे कब आप लोगों की फीडबैक मिलेगी? बाय योर होमवर्क। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। सी यू टुमारो विद न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। अल्लाह हाफिज़। स्टे होम, स्टे सेफ।